राधे राधे। आज की समय में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है मोटापे की है। आजकल मोटापा इतनी जल्दी बढ़ता है लोगों का कि बस पूछो ही मत। कहते हैं कि पानी भी उन्हें घी की तरह लगता है। तो मैं आपको 15 दिन का चैलेंज देती हूँ। आप अपने आप को सिर्फ 15 दिन में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप अपने आप का। तो आज की वीडियो मेरी उन बहनों उन भाइयों के लिए है जो करवा चौथ तक अपने आप को एकदम स्लिम ट्रिम दिखाना चाहते हैं। तो अभी उसमें 15 से 17 दिन है। तो आप दावे के साथ कह सकती हूँ कि 15 से 17 दिन में आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। करना क्या है, आपको शाम को ये तैयारी करके रखनी है। त्रिफला कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डाबर का लेना है या फिर किसी का भी ले सकते हैं आप। त्रिफला लेना है। सभी जानते हैं त्रिफला क्या होता है, मार्केट में आपको ग्रोसरी की दुकान पर मिल जाएगा। उसमें से 1 चम्मच त्रिफला आपको इस तरह से 1 चम्मच भर के, टेबल स्पून है, कांच के गिलास में डालना है वो त्रिफला 1 चम्मच। उसमें ऊपर से एक नॉर्मल वाटर मिक्स कर देना है, इस तरह से नॉर्मल पानी। इसे मिक्स करके पूरी रात के लिए भिगोकर रख देना है इसे। अब आप इसे पूरी रात भिगोकर छोड़ दें। इसे भिगोकर 1 चम्मच रख दिया है। इसमें 1 चम्मच त्रिफला है, पानी जितना आ सके उतना। इसे क्या करना है, आपने पूरी रात इसे रख दिया है। इसके बाद आप सुबह उठते ही कुछ भी नहीं पीना, ना कुछ खाना है। सुबह उठते ही इस पानी को छान कर पीना है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी पर पी सकते हैं, जिन्हें हाई बीपी और पित्त वाले हैं। और जो नॉर्मल है, जिनका हाई बीपी नहीं है और पित्त नहीं बढ़ता है, नॉर्मल लोग हैं, वो इसे हल्का सा गर्म करके, हल्का गुनगुना करके उसे छान कर पी लें। पहला काम तो ये हो करना है आपको शाम को। इसके बाद इस पानी को पीने के बाद आपको उकड़ू बैठना है। इस तरह से उकड़ू बैठना है, मलासन बोलते हैं इसे। उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठने के बाद जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो झाड़ू लगा सकती हैं बैठकर। जैसे हमारे पहले मम्मियां हमारे घरों में झाड़ू लगाया करती थी, इस तरह से बैठकर, इस तरह से झाड़ू लगाया करती थी। वो इस तरह से पंजों पे चलकर झाड़ू लगाती थी। ठीक है, या तो वो बहनें ये काम कर लें। अगर ये कहते हैं कि हमारे तो घर में काम वाली लगी हुई है, लेकिन सुबह सुबह अगर आप अपने घर में बासी बुहारी बोलते हैं, सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू आप खुद से लगाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको सुबह सुबह इस तरह से झाड़ू लगानी है। अगर आप झाड़ू भी नहीं लगा सकते हैं, अब आदमी कहेंगे, जेंट्स कहेंगे कि हम झाड़ू क्यों लगाएं, ये काम तो लेडीज का है। अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आपको इस तरह से क्रो वॉक बोलते हैं, इस तरह से आपको चलना है। इसे बोलते हैं हम क्रो वॉक। जब आप इस तरह से क्रो वॉक में चलोगे, इस तरह से, ठीक है, क्रो वॉक में चलने से क्या होगा, आपकी काल्फ मसल्स है, पिंडलियों की मसल्स हैं, उन पर दबाव पड़ेगा। साथ के साथ आपकी जो आते हैं उन पर दबाव पड़ेगा। और आप खुद से महसूस करना, जब आप इस तरह से वॉक करेंगे तो आपके घुटने भी मजबूत होंगे, पैर मजबूत होंगे। जब आपकी आंतों पर, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों पर प्रेशर डलेगा और आपकी पिंडलियों पर प्रेशर आएगा, तो आपकी जो आंतें हैं वो एक्टिव होंगी। जब आपकी आंतें एक्टिव हो जाएंगी तो धीरे धीरे आपका मल साफ होने लगेगा, आपका पेट साफ होने लगेगा। क्योंकि सभी बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी होती है। जो मोटापा भी है ये हमारे पेट से ही स्टार्ट होता है। मोटापा जो सबसे पहले जो बढ़ता है, आगे हमारा मध्य प्रदेश ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। और अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें तो घुटनों की दिक्कत है, तो हम इस तरह से उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं, हमारे घुटनों में दर्द रहता है। तो उन्हें क्या करना है, आपको खड़े हो जाना है। इस तरह से आपको निशी खड़े हो जाना है। बस खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करनी है आपको। वो भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं आप इस तरह से खड़े होकर। ठीक है, आप इस तरह से खड़े हो गए। पहले तो आपको ताड़ासन करना है पूरा अच्छे से ऊपर। ठीक है, ताड़ासन करने के बाद आपको अपने हाथों को, ताड़ासन अगर नहीं कर पाते हैं, पंजों पर नहीं खड़े हो पाते हैं, तो सिंपल इस तरह से खड़े रहना और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। दूसरा है इसमें काम, आपको
इस तरह से दाएं और बाएं करना है। जब आप इस तरह से दाएं और बाएं हाथों को करोगे तो आपके हाथ और पैर दोनों एक्टिव होंगे और आपकी खुद से महसूस करोगे आपकी आंतें भी एक्टिव होने लगी हैं। ठीक है, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा है आपका कटी चक्रासन करना है। आपको इस तरह से दाएं से बाएं जितना आप रोटेट कर पाए उतना रोटेट करने की कोशिश करें। जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है, इस तरह से आपकी आंतों में जो मल जमा हो रखा है, जब आप इस तरह से कटी चक्रासन करोगे तो आपकी आंतों से वो मल साफ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले अगर पेट ही साफ नहीं हुआ है सुबह मॉर्निंग में तो आप एक्सरसाइज क्या करोगे? सिंपल सी बात है। और जब आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा उसके बाद आपको दूसरा काम ये हो गया, बहुत इजी है। त्रिफला वाला पानी पीना है, या तो क्रो वॉक कर लें, पंजों पे बैठकर चलना शुरू कर दें, या फिर इस तरह से ये वाला कर लें, और दूसरा है ये वाला। ठीक है, बहुत इजी है। अब आपको दिन में क्या करना है, ये त्रिफला वाला पानी पीने के बाद आप अपना डाइट पर थोड़ा ध्यान दें। लौकी, तोरई, जितना हो सके लौकी है उसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होती है। लौकी को अगर सुबह मॉर्निंग में लौकी वाला जूस पी ले बहुत अच्छी बात है। लौकी वाला जूस नहीं पी पाते हैं, 1 चम्मच घी में, सिर्फ 1 चम्मच घी डालना है कुकर में, या फिर खुला भी बना सकते हैं। आपको लौकी बनानी है, उसमें सेंधा नमक डालना है, सिर्फ सेंधा नमक डालकर। ये आपका व्रत का भी हो जाएगा और सिंपल भी आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ दोपहर में आपके घर में जो खाना बनता है वो आपको खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें ये शर्त रहेगी, आपको जितना खाना खाना उतना खा सकते हैं। मैं ये नहीं करी आप 1 खाओ 2 खाओ चपाती या फिर चावल खाओ, लेकिन शर्त ये है उसमें जो आप दोपहर को खाना खा रहे हैं उससे खाना खाने से पहले पहले तो आपको 1 प्लेट सलाद खानी है। सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, या फिर मौसम के अनुसार आप फल ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। खीरा या फिर कोई फल हो, या फिर जो भी आपके सलाद में हो, टमाटर हो, प्याज हो, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना, अगर आप सब्जी के साथ चपाती खा रहे हैं तो चपाती में आप जब खाना है तो आपको जैसे हमारा नाखून होता है ना, हाथ का नाखून होता है, अंगूठे का नाखून है, उतना बड़ी बाइट लेनी है। उसे बार बार चबा चबा के खाना है, जब तक उसका लिक्विड ना बन जाए ना तब तक उसे निगलना नहीं है। खाने को इतना चबाना है जो आप एक चपाती को भी कम से कम 10 मिनट में फिनिश करो। जब आप एक चपाती को 10 मिनट में फिनिश करोगे ना, आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी कि अब मुझे दूसरी चपाती चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपका मुंह दुखना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारी कहते हैं ना इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है तो कुछ काम करने का और कुछ खाने का कुछ पीने का मन नहीं करता है। तो पहले तो उस पर करना है। ठीक है, खाने के मामले में इच्छा शक्ति को कम करना है, वर्क करने के मामले में इच्छा शक्ति को कम नहीं करना है। ठीक है, शाम को अब क्या है, दोपहर बाद आप जो भी लेना चाहते हैं, आपकी चाय कॉफी जो भी आप नॉर्मल रूटीन है आप वो रखें। इसके बाद आपको शाम को भी इसी तरह से या तो लौकी या तोरई या दाल ले लें। अगर ये है कि हमारे पास से ये सब चीज नहीं ले सकते, नॉर्मल चपाती खाना, लेकिन चपाती खाने से पहले आपको 1 प्लेट सलाद लेनी है या फिर फ्रूट्स लेने हैं। लेकिन वो सलाद या फ्रूट्स या तो 5 या 6 बजे के बीच में ले लेने हैं, उसके बाद आपको चपाती खानी है, 1 या 2 वही प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आप शाम को वर्कआउट क्या करना है, जैसे कि आप खाली पेट हैं, शाम को 4 बजे आप खाली पेट हैं, उसमें आप इस तरह से अपने मैट पर वॉक करें। अपने मैट पर, सिर्फ अपने मैट पर इस तरह से वॉक करनी है आपको। इसके बाद चाहे ओवरवेट है चाहे कैसे भी है, आपको दीवार का सहारा लेना है और क्रॉस में करना है, इस तरह से दाएं से बाएं बाएं से दाएं। अगर आप दीवार का सहारा लेकर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ साथ आपको दूसरा कार्डियो है आपका 1, चेस्ट को टारगेट करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके 10 के आपको 3 रिपीटेशन करनी है। तीसरा है अर्ध चक्रासन और पादहस्तासन। पीछे जाना है इस तरह से और आगे फ्लोर को टच करना है, बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं। अगर आप यही रूटीन रखते हैं ना 101%, आप 15 दिन में अपना 5 से 7 किलो वेट लॉस जरूर कर सकते हैं। करके देखें और लाभ पाएं। राधे राधे।